सुन रहा है? देखो बाबू, अभी हम एपी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? है ना, समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव। इसमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? टोटल कितना? 104। चलिए 1 से 50 तक में अभी तक में कितना डॉट बाकी है? 1 से 50 तक में क्या को डॉट बाकी है जो नहीं बना तुम लोग को? 6 गो। 27 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर, 50 नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग 27 नंबर को देखते हैं। एक और सवाल एक बच्चा पढ़ेगा तो क्या सवाल? वो एक बच्चा पढ़ो 27 नंबर का सवाल क्या है? समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सारवंतर होगा। सुनिए क्या दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A2 कितना दिया हुआ है? 13। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे A2 13। और अगला पद क्या दिया हुआ है दूसरा? इसका पांचवा पद 25 है। हाँ, A5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना? 25। और पूछ क्या रहा है? इसका सारवंतर। बिल्कुल आसान है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में जब आए तो आप लोग को खुश हो जाना चाहिए। क्या बना है? खुश हो जाना है। कैसे? देखिए आप लोग को हम बताएं यहाँ पे A1 को क्या लिखते हैं? A। A2 को क्या लिखते हैं? A+D। A3 को क्या लिखते हैं? A+2D। देखिए पिछला क्लास में जो बच्चा आए वो भी और जो बच्चा नहीं आए वो भी। आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे जो सवाल आएगा उसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब हम लेते चलेंगे, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला जितना होगा सारा हम हर एक सवाल में बताते जाएंगे। इसलिए आप लोग घबराना नहीं। पिछला क्लास छुटा हुआ क्या है नहीं कैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A2 का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? A+D लिख दीजिए यहाँ पे A+D बराबर 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला इसको लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं? A3 को A5 का हम लोग लिख सकते हैं क्या? A+4D लिख लीजिए यहाँ पे A+4D बराबर 25। यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण, दो घात तो अलग है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। वहाँ पे एक विलोपन विधि सिखाए थे। इस विधि से या प्रतिस्थापन विधि किसी विधि से इसको हल कीजिए, बट आसान यहाँ पे होगा आपको विलोपन विधि। इसी विधि से हल कीजिए। लिखिए यहाँ पे, देखिए पहले इनको लिख लीजिए फिर आप इनको लिखिएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे समीकरण 2 -1 कर लीजिए। समीकरण 2 कितना है? A+4D बराबर 25। और समीकरण 1 क्या है? A+D बराबर 13। घटो करने पर डायरेक्ट जगह माइनस ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? घटाने पर। कौन सी करने पर? घटाने पर हम घटा दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यहाँ पे प्लस में था क्या? A और यहाँ माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा ना। और यहाँ पे 4D प्लस में है, यहाँ पे 1D माइनस में है। तो 4D में से 1D जाएगा, कितना बचेगा? वो 3D बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3D। और 25 में से 13 को घटाएंगे, घटाइए कितना बचता है? 2। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 ना। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1। फाइनली यहाँ पे हम D बराबर क्या लिख सकते हैं? 12/3 काटिए। 3 चौका 12। D बराबर कितना आया? अच्छा DO को तो हम लोग सारवंतर बोलते हैं ना। देखिए कितना ABCD क्या है ऑप्शन में? कौन सही होगा? ठीक है ना। लगाइए C ऑप्शन लगाइए। इसको मिटा दें सवाल को, रोक लो। ओ 21 है। 21 18 15 डैश 10 कौन सा? A दिया हुआ। A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? A बराबर कितना हो जाएगा? 21। D बराबर कितना हो जाएगा? -3। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए 21 सॉरी 18 - 21 होगा ना। 18 माइनस अगला पद माइनस पिछला पद होता है ना रे। 18 - 21 कितना हो जाएगा? बताइए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18 - 21 हो जाएगा कितना? 3 -3 क्या हो जाएगा? -3। 18 - 21 बराबर -3। इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा? -3। A बराबर हमको पता है। अच्छा AN, ये N मतलब कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका मतलब AN क्या कह रहा है? AN इक्वल टू क्या कह रहा है बाबू रे? शून्य होगा। तो देखिए जब आपको AN दिया हुआ है तो आप AN का फॉर्मूला जानते हैं ना। अच्छा मैथमेटिक्स में जो चीज दिया हुआ रहता है ना वहीं से ना सोर्स मिलता है हमको आगे बढ़ने का, ठीक है ना। वहीं से हम लोग जो चीज पता नहीं होता वो भी निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो हमको AN दिया हुआ तो हम AN से ही चलेंगे। और जो चीज पता नहीं, क्या नहीं पता? यहाँ पे N का मान पता नहीं, कितना क्या नहीं पता? N का मान निकालेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए AN का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? A+ बराबर, देखिए आपको दिया हुआ कुछ, क्या दिया हुआ है? 0। AN बराबर क्या दिया हुआ है? 0। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ठीक है ना।
ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ बराबर में 0 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21, तो यहाँ पुट कर दीजिए 21। प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए, एन का मान पता नहीं तो निकालना है तो अभी एन ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत रहने दीजिए। एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है, डी का मान कितना है माइनस में 3 बराबर में क्या है 0, तो 0 ले लीजिए। देखिए इसको आप लोग इससे पहले बताए थे, या तो आप इससे इनको गुना कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, है ना। उसमें क्या होता है ना, साइन प्रॉब्लम आ जाएगा, आप लोग अगर बनाइएगा तो कहीं ना कहीं गलती कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे गुना वुना अभी मत कीजिए, ठीक है ना, ऐसे कीजिए। एन माइनस 1 इंटू में माइनस 3, देखिए ये प्लस में है ना, इसको उस साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा माइनस में 21, क्या हो जाएगा माइनस में 21, प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में 21 होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये गुना में है ना, ये उस साइड जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर माइनस 21 बट्टा में जाएगा माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस 3 से काटेंगे 7 तिया 21, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया बाबू रे, यहाँ पे एन देखिए एन माइनस 1 है ना, उस साइड जाएगा तो प्लस, तो एन बराबर कितना 7 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 8। देखिए आंसर में एन बराबर 8 है क्या, 8वां पद पूछ रहा है, 8वां पद बता रहा है, 8वां पद आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8वां पद आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बनाइए। 40 में क्या है सवाल, फिर 39 को बनाते हैं। एक बच्चा पढ़िए, मात्र एक बच्चा पढ़िएगा, एक बच्चा सिर्फ सवाल पढ़िए। देखिए रूट 7 कमा रूट 28 है ना, कमा रूट 63 डैश डैश का चौथा पद होगा। अच्छा ये 3 को पद दे, अगला पद क्या होगा वही पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। आप लोग को ए का मान पता है ना जी, और डी का मान यहाँ कोई निकाल सकते हैं, कोई बच्चा यहाँ डी का मान निकाल सकते हैं, बोलिए अगर निकाल लीजिएगा 1 चॉकलेट देंगे। अभी कोई बच्चा डी का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 चॉकलेट देंगे हम, बोलिए 5 रुपया वाला चॉकलेट मिलने वाला बनेगा। चलो हम बताते हैं, आ जाओ यहाँ पे, तुम लोग से नहीं बनने वाला है, ध्यान दो। हम क्या बोले थे, जैसे ही रूट दिख जाए और रूट में कोई डिजिट दिखे, अगर उसका फ्रैक्शन होने वाला है, आवाज संख्या नहीं है, प्रयास करना उसको पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखिए जो उसमें किसका किसका पेयर लग रहा है, क्या लग रहा है पेयर मतलब जोड़ा लग रहा है, उसको हम रूट से बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, रूट से बाहर। देखिए 7 का गुणनखंड कीजिएगा, होगा ऑलरेडी आवाज संख्या है कि नहीं, तो हम 28 का गुणनखंड करते हैं, किसका रे, यहाँ पे आ जाओ। 28 का गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से लग जाएगा ना, नहीं लगेगा जी सर, कितना होगा 14, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, और गुणनखंड होगा अब नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 कोमा रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 7 लिख सकते हैं जी, फिर से कोमा 2, अब 63 कितना से लग जाएगा बताइए, तो 3 से लगेगा, जी सर, 3 दूना 6, 3 का 3, उसके बाद बताइए फिर 3 से लगेगा 7 या 21, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे, 3 रूट के अंदर में 3 इंटू 3 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। है। चलिए देखिए इसके बाद अगला पद क्या होगा ना, बिना बनाए हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए तो यहाँ नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 गुना 1 है जी, यहाँ पे 2 गुना 2 है, यहाँ पे 3 गुना 3 है, इसका मतलब अगला पद जो आएगा वो क्या होगा 4 गुना 4 गुना 7 आएगा, यही ना आएगा, नहीं मतलब विश्वास तो आंसर देख लो, चल चुका 16 गुना 7 कर लो, 16 गुना 7 गुना आता है करने हैं, 16 85 16 के 96 16 कितना होता है 112 रे, हैं देख लो रूट के अंदर में 112 है, यस बट ये रूल्स थोड़ी है ना, हम लोग एपी में तो एपी के अकॉर्डिंग ना बनाएंगे। हाँ तो ये तो हम आप लोग को ऐसे बता दिए, प्रोसेस हो रहा था तो बता दिए ना। आइए हम लोग एपी में सीखते हैं, है ना, मिटा दे इसको, आंसर तक पहुंच गए ना। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑब्जेक्टिव ना है वैसे सॉल्व करना है ना। आइए हम लोग मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा कर्तव्य बनता है ना रे, हैं अपना कर्तव्य को पूरा करना है कि नहीं करना है, हाँ 100% कर्तव्य पूरा करना। देखिए इसको अब हम एपी को इस एपी में लिखेंगे, ऐसे रूट 7 लिखेंगे, यहाँ पे 2 रूट 7 लिखेंगे, यहाँ पे इसका 3 का जोड़ा लग रहा है ना, तो यहाँ पे 3 रूट
7 7 लिखेंगे यहाँ पे, 4√7 4√7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आए? अपना कर्तव्य को पूरा करना है ना। देखिए हम क्या जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, 2 को 7 रूट में से 1 7 रूट घटा देंगे, कितना बचेगा? डी का फॉर्मूला होता है ना, अगला पद माइनस पिछला पद 2√7 माइनस में √7। देखिए ये √7 इसको मत समझिए आप लोग, है ना, इसको ऐसे समझिए, मार्कर है, 2 को मार्कर और 1 मार्कर। बताइए 2 को मार्कर में से 1 मार्कर घट जाएगा, कितना बचेगा? √7 को तब तक के लिए हम मार्कर मान लेते हैं, 2 का मार्कर है ना। यहाँ पे देखिए गुणाम जो है वो क्या संख्या दिखाता है ना, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, क्या बता, 3 एप्पल का मतलब क्या, 3 गो सेब न, 3 सेब, 4 सेब, 5 सेब होता है ना रे। और वैसे जब जहाँ पे सिंगल एगो सेब रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेब बोलते हैं, एगो सेब बोलते हैं, सिर्फ सेब बोलते हैं। यहाँ मतलब 7 है तो यहाँ पे 1√7 भी बोल सकते हैं, उसको नहीं बोल सकते हैं। तो बताइए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? और यहाँ पे क्या है, √7 है, क्या बचेगा? √7 बचेगा, क्या बचेगा बाबू? याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको? √7 क्या बोल सकते हैं? समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए। जब आप लोग को √7, देखिए रूट में जब कोई भी डिजिट आए ना, एक्स उक्स वाला में प्रॉब्लम आए जोड़ घटो करने में, तो इसको ऐसे कीजिए, तब तक के लिए मान लीजिए ये नहीं है √7, हम मान लेते हैं मार्कर है, क्या है? ऐसे अपना नाम घर का बात या मतलब स्कूल से रिलेटेड करो। मान चलो यहाँ पे 2 किताब है, 1 किताब हम दे दिए दूसरा बच्चा को, कितना किताब बचा? अच्छा किताब है तो किताब पेन बचेगा, कॉपी बच जाएगा, किताब पेन बचेगा। ऐसे यहाँ पे अगर √7 है, 2 को √7 में से 1 √7 जाएगा तो √7 बचेगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1√7 लिख सकते हैं, यानी तो हम √7 लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेब को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक मार्कर को हम मार्कर भी लिखेंगे, देखिए मार्कर रहेगा, 2 मार्कर हो जाएगा, एक ही मार्कर रहेगा ना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बताइए। चलिए तो ये सब बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ a बराबर पता चल गया, कितना पता चला रे? a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? √7 पहला पद को लिखते हैं ना, और d निकल गया। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, 4 को पद बताइए, कितना n का मान कितना दे रहा है? n बराबर 4, n बराबर क्या दे रहा है? 4। आपको an पूछ रहा है ना, a4 पूछ रहा है, a4 बता दीजिए क्या होगा? a + 3d लिख सकते हैं ना। a4 पूछ रहा है, a + 3d लिख सकते हैं। बताइए a3d कितना होगा? a का मान कितना जानते हैं? √7 कितना जानते हैं? +3 × d का मान कितना जानते हैं हम लोग? √7। चलिए कितना? √7 कितना रे? गुना करने आता है? √7 को अगर आप 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 3√7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए जोड़ तो नहीं होगा, आपको जोड़ आता है, कॉमन लेने आता है ना, कॉमन दोनों में √7 है ना, यहाँ 3 दे दिए, 7 दे दीजिए। देखिए दोनों में क्या है? √7 है ना, √7 कॉमन ले लीजिए आप। √7 जो कॉमन लीजिएगा, देखिए यहाँ 7 में कुछ तो 1 से गुना क्या हो रहा था पता है ना। हम किसी डिजिट को, हम इससे पहले वाला वीडियो में बताएं, 1 से गुना करें या भाग करें, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बताएं कि नहीं बताएं? देखिए यहाँ पे काम आ रहा है ना, इसीलिए हम बेस को मजबूत करवाते हैं। देखिए यहाँ पे √7 को 1 से गुना करेंगे, अगर √7 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही बचेगा ना। यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, मतलब वहां से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3√7 है, अगर 7 से इसमें भाग दे देंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा ना रे, बचेगा कि नहीं बचेगा आपको? अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं, √7 को 1 से गुना करेंगे, √7 होगा ना, प्लस है, यहाँ प्लस दे दिए। देखिए 3 को √7 से गुना कीजिए, 3√7 हो जाएगा ना। जितना यहाँ पे था वही बात यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम यहाँ पे याद दिए। देखिए अभी दोनों जुट जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, √7 4√7 क्या लिख सकते हैं? 3 1 4√7। या नहीं तो आप लोग को बताए थे जब हम घटो कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मार्कर 1 मार्कर करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 √7 है, यहाँ पे 3 √7 है, तो कितना √7 हो जाएगा? 3 1 4√7। वैसे भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4√7। आप लोग बोलते हैं सर जी 4√7 कैसे आया, इसलिए यहाँ पे हम कॉमन लेकर के बता दिए, है ना। आपको जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए हो? समझने का। देखिए 7 यहाँ पे √7 है ना, यहाँ पे क्या है? 3√7 है। बताइए यहाँ जोड़ रहे हैं ना, मेरे पास 3 को मार्कर है, एक और मार्कर हम किसी बच्चा से ले लिए, तो मेरे पास कुल कितना मार्कर होगा? अच्छा मार्कर लिए तो मार्कर है ना होगा। यहाँ पे √7 को जोड़ रहे हैं, 3 को √7 में 1 को √7 जोड़ रहे हैं, तो 4 को √7 होगा, अगर √5 हो जाएगा, √7 नहीं रहेगा, 4√7 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत? देख लीजिए आंसर में ये है,
ये तो नहीं है मिलेगा आप लोग के आंसर में। अब इसको रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर कैसे ले जाते हैं, इसका स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे। देखिए अगला पद इसमें है ना, प्रोसेस में है, रूट के अंदर में सब है, तो इसको भी रूट के अंदर ले जाएंगे। तो रूट के अंदर कैसे ले जाएंगे बताइए तो, 4 गुना 4 है ना, और यहाँ पे 7 कर लीजिए। अब इसके अंदर रूट लगा दीजिए है ना। ये दोनों को अंदर ले जाने के लिए 2 बार क्या गुना करना पड़ेगा, हाँ गुना 7 दे देना। चलिए आप गुना कीजिए, 4 चौका 16 गुना 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा। क्या समझ में आया जी। देखिए बनाने के लिए हम लोग चुटकी में बना सकते थे, यहाँ पे पहले हमको पता चल गया था ना जी। बट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले बेसिक में एक बार जो सवाल बनता है कैसे इसको जानने के लिए हम लोग पूरा डिटेल से जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। बताइए कहीं कोई दिक्कत है इसमें तो हम इसको और क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत बाबू किसी को, चलिए।